सवाल अब हर किसी के जहन में है कि बाखमुत पर कब्जे के बाद अब रूस का अगला कदम क्या होगा। बाखमुत के बाद कौन कौन से यूक्रेन के ऐसे शहर हैं जो निशाने पर आ सकते हैं, क्योंकि बाखमुत पर रूस का कब्जा हो जाना अगर रूसी दावे को सही मान लिया जाए तो अपने आप में ये बहुत बड़ी कामयाबी माना जाएगा रूस के लिए। आइए अब समझते हैं कि बाखमुत को लेकर इतनी सरगर्मी क्यों है और क्यों इस शहर का यूक्रेन के हाथ से जाना यूरोप से लेकर अमेरिका तक को परेशान कर रहा है। यह समझना जरूरी है। बाखमुत से यूक्रेन विजय की क्या शुरुआत कर दी है पुतिन ने, ज़ेलेंस्की क्या मान रहे हैं। बाखमुत के हाथ से निकलते ही रशियन फोर्स डोनेट्स्क के बाकी शहरों पर अटैक शुरू कर देगी, ये तो खुद ज़ेलेंस्की मान रहे हैं। बाखमुत के बाद टारगेट क्या? ज़ेलेंस्की को भय है क्रेमेटोस को लेकर, ज़ेलेंस्की को भय है स्लोवियांस्क को लेकर। ये देखिए मैप के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाखमुत पर कब्जा, अब इसके बाद ये देखिए बाखमुत से किस तरफ, स्लोवियांस्क की तरफ और क्रेमेटोस की तरफ बढ़ेगी रूसी सेना, इसका अंदेशा यूक्रेन को भी है। कहीं ना कहीं नाटो कंट्रीज भी ये हकीकत जानते हैं। ऐसे में उनका अगला कदम क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। वजह क्या है? बाखमुत जीतते ही यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना के लिए हमला करना आसान हो जाएगा, क्योंकि बाखमुत को हम लगातार अपनी कवरेज के जरिए आपको समझा रहे हैं कि एक तरह का सुरक्षा कवच था और यह कवच अब ढह चुका है। अब आगे क्या होगा? कर्नल रोहित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं? और बाखमुत के बाद जिन दो शहरों का हमने जिक्र किया उसमें स्लोवियांस्क भी है, क्रेमेटोरस्क भी है, अब क्या इन शहरों पर कब्जे की रणनीति पर काम कर रही है रूसी सेना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक डिफेंस स्ट्रेटेजी होती है कि जहां कहीं पे भी आपने किसी जगह पे किसी टारगेट को या किसी शहर को अटैक करना होता है तो सबसे पहले आप वहां पे एयर अटैक किया जाता है, उसको डेसिमेट किया जाता है, उसको नेस्तनाबूद किया जाता है, फिर उसके बाद आर्टिलरी उसके पीछे से आती है और तीसरी चीज़ तो उसको ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो उसको होल्ड करने के लिए, ग्राउंड को होल्ड करने के लिए आती हैं। तो अब जैसे आपने ये देखा कि बाखमुत के अंदर ये कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी है। अब बचे हुए जो सैनिक हैं जो यूक्रेन के, या तो वो मारे जाएंगे या वो पकड़े जाएंगे या फिर वो विड्रॉल करेंगे। और अब अगले शहरों में लगातार जिस तरह से हवाई हमले हो रहे हैं तो ये इस बात की तरफ बयान देता, लगभग कंप्लीट मानते हैं और इसके आगे की जो लड़ाई है उसके लिए उन्होंने ग्राउंड तय कर दिया है। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने किया है बड़ा हमला, यूक्रेनी माउंटेन ब्रिगेड ने किया है अटैक, रशियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रशियन सेना पर यूक्रेन की धुआंधार फायरिंग, यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर है। जॉर्जिया में नए बिल पर संसद से सड़क तक बवाल देखा जा रहा है। फॉरेन एजेंट्स कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। संसद भवन के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां भीड़ ने पुलिस पर पेट्रोल बम और पत्थर भी फेंके। भीड़ पर काबू के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास जबरदस्त धमाका हो गया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के कई हमलों को नाकाम किया है। ये क्या कीव निशाने पर है क्या रूस के? रूसी हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, हालांकि ये जानकारी जरूर मिल रही है, लेकिन राजधानी कीव पर अब हमले होने लगे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था बाखमुत पर कब्जे के बाद किस तरह से 6 शहर निशाने पर हैं रशिया के, और वोरा साहब अब राजधानी कीव को निशाना